हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे राज्य की कार्यपालिका के बारे में। पहले हमने देखा था संघ की कार्यपालिका कि किस प्रकार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इन सभी का चुनाव होता है। उसी प्रकार हम बात करेंगे राज्य में कि राज्य की कार्यपालिका की कि राज्य में किस प्रकार किस व्यक्ति को चुना जाता है, किस प्रकार कौन सा व्यक्ति क्या कार्य करता है, उसके पास क्या शक्तियाँ हैं। तो राज्य की कार्यपालिका में हम सबसे पहले देखेंगे राज्यपाल को। हम बात करेंगे राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका में सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल जिसमें आर्टिकल 152 में बताया गया है राज्य की परिभाषा के बारे में। राज्य की परिभाषा कि राज्य में कौन से क्या 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 चीज़ें हैं, कौन सी संस्थाएं हैं, कि राज्य क्या है, उसके बारे में बताया गया है राज्य की परिभाषा के बारे में। आर्टिकल 153 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। क्या कहता है? प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153 हमें बताता है कि प्रत्येक राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, कि जितने भी राज्य हैं उन सभी में एक राज्यपाल होगा। तो जो राज्यपाल है वो किस पर, लेकिन एक जो 7वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 को, 7वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1956 को। इसमें परिवर्तन करके क्या कहा गया कि एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। पहले जो हम पढ़ते थे कि संविधान में प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, इस पद के व्यवस्था की गई थी कि राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी, उसके पद की व्यवस्था की गई थी। लेकिन जब 7वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1956 को, तब इसमें क्या परिवर्तन किया गया कि एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। मतलब एक व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है, 3 राज्यों का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो आर्टिकल 163 इसकी व्याख्या करता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 154 कि आर्टिकल 154 क्या कहता है। आर्टिकल 154 राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति, कार्यकारी शक्ति के बारे में बताता है। राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति या कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताता है, राज्य की कार्यकारी शक्ति के बारे में बताता है। और इसका जो एक हम अलग से टॉपिक पे बात करेंगे इसकी शक्तियों की। तो 152 क्या कहता है कि राज्य की परिभाषा बताता है। 153 जो आर्टिकल है वो बताएगा कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन उसमें परिवर्तन किया गया 7वें संवैधानिक संशोधन के तहत। और परिवर्तन में कहा गया कि एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसमें ये परिवर्तन किया गया। फिर 154 आर्टिकल कहता है कि राज्यों की कार्यकारी शक्ति का वर्णन किया गया है कि राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्ति है वो आर्टिकल 154 में निहित है, या कह सकते हैं उसकी शक्तियों का वर्णन किया गया है। उसके बाद अगर हमने व्यवस्था बनाई तो उसके निर्वाचन या उसकी नियुक्ति के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आर्टिकल 155 हमें बताता है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति, कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति इस नियुक्ति को कब कैसे करता है? मंत्रिपरिषद के परामर्श पर। मंत्रिपरिषद के परामर्श पर।
तो जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति परामर्श लेता है मंत्रिपरिषद का, किसकी नियुक्ति के लिए? राज्यपाल की नियुक्ति के लिए। और राज्यपाल की नियुक्ति का जो वर्णन है आर्टिकल 155 में किया गया है। जो राज्यपाल की नियुक्ति है उसका वर्णन 155 में किया गया है। इसमें जो राज्यपाल है, राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती बल्कि मनोनीत किया जाता है, मनोनीत किया जाता है भाई, राज्यपाल मनोनीत किया जाता है, नियुक्त नहीं किया जाता। अगर नियुक्त या निर्वाचन नहीं होता राज्यपाल का, कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है निम्न में से राज्यपाल की क्या की जाती है, या फिर आर्टिकल 154 में राज्यपाल की किस चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है, उसकी नियुक्ति, निर्वाचन या फिर मनोनीत। तो जो राज्यपाल होगा वो मनोनीत किया जाता है, क्योंकि ये केंद्र और राज्य के बीच क्या है, एजेंट या कड़ी के रूप में काम करता है। इसीलिए राज्यपाल को केंद्र का एजेंट कहा जाता है। और ये इसलिए इसको मनोनीत भी किया जाता है, मनोनीत ताकि हमारी दोहरी सरकार ना हो। हमारी फेडरेशनल सरकार नहीं है, हमारे देश में यूनियन सरकार है, संघीय सरकार है। इसलिए संघीय जो ढांचा है उसको बनाए रखने के लिए ये मनोनीत किया जाता है। इसका कोई निर्वाचन नहीं होता, सिर्फ इसको मनोनीत किया जाता है। जिस प्रकार राज्यसभा या लोकसभा के सदस्यों को मनोनीत होता है, उसी प्रकार राष्ट्रपति इसको मनोनीत करता है। ये केंद्र और राज्य के बीच में एक एजेंट की तरह कार्य करता है। तो आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में वर्णन करता है या वर्णन बताता है कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन मंत्रिपरिषद के परामर्श पर। अब बात करते हैं आर्टिकल 156। आर्टिकल 156 अगर हमने उसको बनाया है, नियुक्त किया है, तो नियुक्ति के साथ साथ उसके कार्यकाल की बात करेंगे। कार्यकाल या अवधि कि जो राज्यपाल है, दो प्रकार से इसका कार्यकाल निर्धारित किया जाता है। पहला कि साधारणतः 5 वर्ष होता है, साधारण 5 वर्ष का होता है कार्यकाल। और दूसरा, इसको नियुक्त करेगा, मनोनीत करेगा कौन? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है। जो इसकी कार्यकाल और अवधि के बारे में बताया गया है वो आर्टिकल 156 में बताया गया है। आर्टिकल 156 क्या कहता है कि जो राज्यपाल है उसकी कार्यकाल के बारे में बताता है कि उसका कार्यकाल कितना होगा, कितने समय तक वो कार्य कर सकता है अपने पद पर। तो अपने पद पर साधारण 5 वर्षों तक कार्य करता है, 5 वर्ष, या फिर जो कहें कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेम तक कार्य करता है। जब तक राष्ट्रपति का आशीर्वाद रहेगा, जब तक राष्ट्रपति इसको नहीं हटाता, तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। और वो तब तक बना रहेगा जब तक अन्य जो राज्यपाल की नियुक्ति न की जाए। अन्य राज्यपाल की नियुक्ति हो जाएगी तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, नियुक्त या मनोनीत किया जाता है, उसके ऊपर महाभियोग नहीं चलाया जाता, महाभियोग नहीं चलाया जाता। जिस प्रकार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जाता है संसद में, उसी प्रकार जो राज्यपाल है उसमें महाभियोग नहीं लाया जाता। महाभियोग उसके ऊपर, राज्यपाल के ऊपर लगाया नहीं जाता, क्योंकि ये एक एजेंट है, ये मनोनीत किया जाता है, इसीलिए इसके विरुद्ध कोई महाभियोग नहीं लाया जाता। ये सिर्फ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है। ये सिर्फ या तो इसकी मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र दे दे तभी इसको पद से हटाया जाएगा, अन्य ये अपने पद पर बना रहेगा और कार्य करता रहेगा। इसके बाद बात करते हैं, हमने इसका कार्य भी डिसाइड कर दिया, कब तक कार्य करेगा, किसके प्रसाद पर्यंत तक करेगा और कब तक करेगा। उसके अलावा इसके में आता है आर्टिकल 157। आर्टिकल 157 में वर्णन किया गया है
उसकी योग्यताओं के, कि हमें पता भी तो होना चाहिए क्या क्या योग्यताएं होंगी कि कोई व्यक्ति अगर बनना चाहता है। योग्यताएं, अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल बनने का इच्छुक हो तो पता होना चाहिए कि क्या क्या योग्यताएं हैं। तो आर्टिकल 157 उसकी योग्यताओं के बारे में बताता है। उसकी योग्यताएं कौन कौन सी है? पहली योग्यता कि वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता क्या है कि कम से कम 35 वर्ष का हो, उसकी आयु पूरी कर चुका हो। जो राज्यपाल होगा भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यपाल वही बन सकता है। ये साधारणतः सभी जो जितने भी इलेक्शन होंगे उनमें ये कंपलसरी है। आर्टिकल 157 योग्यता बताता है भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी करता हो या कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कम से कम इसमें वर्णन किया है। इसमें संविधान में अधिकतम आयु का कोई वर्णन नहीं है। अधिकतम या मैक्सिमम आयु का कुछ भी वर्णन नहीं किया गया है। सिर्फ न्यूनतम आयु या कम से कम आयु 35 वर्ष बताई गई है। अधिकतम कितना भी हो सकता है, वो चाहे 40 का हो, 80 का हो, 100 का हो। ठीक है, योग्यताएं दी गई है। योग्यताओं के साथ साथ उसके लिए शर्तें भी रखी गई है भाई। आर्टिकल 157 उसकी शर्तों के बारे में बताता है क्या क्या शर्तें हैं। पहला या पहली शर्त क्या है कि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। जो राज्यपाल है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। किसी भी सदन यानी संसद का कोई भी सदन हो, संसद का सदन, कोई भी सदन हो संसद का, उसका सदस्य नहीं हो सकता। न ही राज्य के विधानमंडल का सदस्य होगा, राज्य के विधानमंडल का। इनमें से किसी भी पद पर वो व्यवस्थित नहीं होना चाहिए। अगर वो है राज्य संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो या राज्य विधानसभा का या विधान परिषद का अगर सदस्य है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी जब वो राज्यपाल नियुक्त हो जाएगा, जब उसको चुना जाएगा राज्यपाल के पद पर। दूसरी क्या है कि जो राज्यपाल है वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो। मतलब वो कोई गवर्नमेंट जॉब पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो राज्यपाल। तो इसकी दो शर्तें हैं कि वो किसी भी सदन का सदस्य ना हो और ना ही वो किसी भी लाभ के पद पर हो। आर्टिकल 158 में बताया गया है, उसकी शर्तों के बारे में बताया गया है। तो इसमें बताया गया है राज्यपाल, पहले बताई गई योग्यताएं कहा गया कि ये योग्यताएं होंगी कि भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु करता हो। 158 आर्टिकल कहता है कि शर्तों के बारे में कि शर्तें क्या होगी, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, और दूसरा किसी भी लाभ के पद पर नियुक्त न हो, किसी भी लाभ के पद पर इसको नियुक्त नहीं किया जाएगा। और इसके अंतर्गत इसके वेतन का भी बारे में बताया गया है। वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते। जो वेतन है जो राज्यपाल है उसको वेतन दिया जाता है भाई 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए वेतन दिया जाता है राज्यपाल को। और जो वेतन दिया जाता है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। राज्य की संचित निधि से राज्यपाल को वेतन दिया जाता है। और जो इसका निर्धारण करता है कि राज्यपाल को कितना वेतन देना होगा, कौन सा किस प्रकार मिलेगा वेतन, तो उसका निर्धारण होता है संसद के द्वारा। इसका वेतन का जो निर्धारण करेगी संसद करेगी और राज्य की संचित निधि से इसको वेतन दिया जाएगा। वेतन कितना होगा? 3.5 लाख रुपए इसका वेतन होगा। उसके अलावा जो भत्ते हैं वो इसको भत्ते भी मिलते हैं, अलाउंस भी दिए जाते हैं। इसको फ्री में निवास स्थान मिलेगा, चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी,
हर प्रकार के बिल माफ़ होंगे। ये सभी कुछ एक जो सुविधाएं हैं इसको दी जाएगी, प्रत्येक राज्यपाल को ये सुविधाएं प्राप्त होती है। तो इसी में इसके वेतन और भत्ते भी आते हैं। अब बात करते हैं इसको, अगर हमने बढ़ा दिया इसको, इसकी योग्यताएं भी देख ली भाई, कम से कम ये क्वालिफिकेशन हो, हम इसको बना सकते हैं। अब बनाना चाहें तो किसी को भी बना सकते हैं। अब बना तो दिया इसको, अब शपथ और दिला देते हैं। तो इसी शपथ के बारे में आर्टिकल 159 159 क्या कहता है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल की शपथ के बारे में वर्णन करता है। राज्यपाल की शपथ, आर्टिकल 159 कहता है कि राज्यपाल की शपथ, कि राज्यपाल को शपथ दिलाई जाए। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य या चीफ जस्टिस, जज, मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या कराएंगे? राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसको शपथ दिलाएंगे? राज्यपाल को। और ये जो शपथ दिलाई जाती है वो राष्ट्रपति के कहने पर दिलाई जाती है। जब राष्ट्रपति कहेगा तब इसको शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को चुनेगा हाई कोर्ट के, और वो क्या करेगा? राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। तो राज्यपाल को शपथ आर्टिकल 159 में वर्णन किया गया है। तो ये थे जो राज्यपाल की नियुक्ति, उसके वर्णन की किस प्रकार राज्यपाल की नियुक्ति होती है, कितने समय तक कार्य करता है, उसको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा। तो एक बार देख लीजिए। इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि आर्टिकल 152 हमें बताता है कि राज्य की परिभाषा के बारे में। आर्टिकल 153 हमें बताता है राज्यपाल की पद की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 154 हमें बताता है उसकी शक्तियों के बारे में। आर्टिकल 155 हमें बताता है नियुक्ति की, किस प्रकार नियुक्ति होगी। अगर हमने नियुक्ति कर ली तो उसका कार्यकाल बताएंगे। 156 हमें कार्यकाल बताता है। अगर हमने कार्यकाल पता चल गया तो उसकी योग्यताओं के बारे में पता चलेगा कि उसके पास इतनी योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। एक आर्टिकल 158 का हमें बताएगा उसकी शर्तों के बारे में, क्या क्या शर्तें उसके लिए ज़रूरी है। और आर्टिकल 159 हमें बताएगा शपथ के बारे में कि राज्यपाल को शपथ लेनी है या नहीं। तो राज्यपाल को भी शपथ दिलाई जाती है। तो इन सभी आर्टिकल के बारे में हमने पढ़ा। अब आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना